हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, पहली बार अंग परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाई, सड़क, रेलवे और जल मार्ग जैसे विभिन्न परिवहन साधनों के माध्यम से मानव अंगों के परिवहन के लिए अंग परिवहन मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये 5 अगस्त 2024 को जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसने, अच्छा ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है ये किसके अंडर है, इसके मिनिस्टर कौन है। इन्होंने जो है कि हवाई, सड़क, रेलवे और जल मार्ग जैसे विभिन्न परिवहन साधनों के माध्यम से मानव अंगों के परिवहन के लिए अंग परिवहन मानक संचालन प्रक्रिया ऑर्गन ट्रांसपोर्ट एसओपीज दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, ये जो है कि देखिए, ये जो है ना, अभी जो भी अंग परिवहन मानक संचालन प्रक्रिया है ये, ठीक है, ये एसओपीज क्या होता है। देखिए, जो एसओपीज होता है ना, ये जो है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। अगर आप कहीं भी कोई भी चीजें हैं तो इसका संचालन की जो प्रक्रिया क्या है, इन सब चीजों में लिखा रहता है। ठीक है, और इसी के तहत ये जो है कि इसी एसओपीज के तहत जो है कि वो सब सारी चीजें होती है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी किए गए इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य उपलब्ध बुनियादी ढांचों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से जीवन रक्षक अंगों को संग्रह बिंदु से उनके गंतव्य तक शीघ्र पहुंचाना है। देखिए, ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये पहली बार जारी किया गया है और इन दिशा निर्देशों का जो उद्देश्य है ये जो है कि ये है कि जो भी जीवन रक्षक अंग हैं, जो भी आपके मतलब बॉडी के पार्ट हैं, उसको जहां पे ये संग्रह किया गया है, ठीक है, जहां पे संग्रह बिंदु है और जहां पे इसका गंतव्य है, वहां तक जो है कि जल्दी से जल्दी पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, कि मान लीजिए कहीं पे जो है कि इसको स्टोर किया गया है किसी पार्ट को, बॉडी के पार्ट को, तो वो जो है कि कहाँ पे इसकी जरूरत है वहां तक जो है कि इससे जो है कि आसानी से इसको पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, ये जो है कि परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मस्तिष्क मृत रोगियों से अंग प्राप्त करने की अनुमति देता है। देखिए, ये जो अधिनियम है मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम, ये क्या कहता है कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी सहमति से जीवित दाताओं, मतलब कि जो लोग जी रहे हैं, मतलब जो लोग मतलब जीवित हैं, उनके किसी पार्ट का जो है कि प्रत्यारोपण करना या फिर मतलब उनके सदस्यों के सहमति से जो है कि ये चीजें अंग जो है कि देना, या जिनकी मस्तिष्क मृत हो गई है, ठीक है, जो मस्तिष्क मर गया है, बाकी कोई अंग काम कर रहा है, उसको भी जो है कि अनुमति जो है कि उनके परिवार वालों से ही सहमति से दी जाएगी। यह मानक संचालन प्रक्रिया राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा अंगों के परिवहन के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में ये काम करेगी। दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों को केवल भारत के क्षेत्र के भीतर ही ले जाया जाएगा। देखिए, ये जो है कि केवल इंडिया के बाउंड्री के अंदर, इंडिया में ही अगर प्रत्यारोपण करना है, तो अगर मानव के अंगों को ले जाया जा रहा है तो इस जो है कि दिशा निर्देश में ये स्पष्ट किया गया है कि ये भारत के भीतर ही ले जाया जाएगा, भारत से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। प्रत्यारोपण के लिए किसी भी मानव अंग को भारत के क्षेत्र के बाहर से ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो ये चीजें इनिशिएटिव लिया गया है।